पर फिर से उस समय भारत ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया जब ये खबरें निकल के आई कि भारत के पायलट अब रसिया पहुंचने वाले हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि रसिया भारत के पायलटों के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, यानी कि रसिया भारत के पायलटों का वीवीआईपी स्वागत करने के लिए तैयार है। और ये खबरें ऐसे समय पर आ रही हैं जब भारत लगातार फ्रांस के राफेल को लेकर अपनी मजबूत दावेदारी कर रहा है और जल्दी फ्रांस के साथ फ्रांस के ही राफेल F4.1 वेरिएंट को खरीदने के लिए एक बड़ी डील साइन करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत रसिया के साथ भी अपनी सीक्रेट बातचीत जारी रखे हुए है, जिससे साफ होता है कि भारत रसिया के Su-57 की डील भी जल्द ही करने वाला है। लेकिन अब जैसे ही रसिया के सुखोई 57 को उड़ाने के लिए भारतीय पायलटों की रसिया पहुंचने की खबरें सोशल मीडिया पे आई तो एक बार फिर से हड़कंप मच गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसी बीच रसिया और अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेटों के बीच में एक बड़ी झड़प देखने को मिली है और नाटो के F-35 फाइटर जेटों ने खुलकर रसियन फाइटर जेटों का मुकाबला किया है। और इस बड़ी खबर के बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताएंगे आखिर ये घटना कहां घटित हुई है और रसिया द्वारा भारत के पायलटों का जो वीवीआईपी स्वागत चल रहा है उसको लेकर भी कई बड़ी जानकारी आप लोगों को देंगे। राफेल के बारे में भी कई बड़ी खबरें सामने आई है, उन्हें भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, भारत के जो पायलट है वो रूस के सुखोई 57 यानी कि स्टील्थ फाइटर जेट के ट्रायल्स के लिए रसिया पहुंचने वाले हैं। रूस भारतीय पायलटों का वीवीआईपी स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछाए हुए है। लेकिन इससे भी बड़ी शॉकिंग खबर तो चाइना से आई है, जब चाइना अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसके पास सबसे ज्यादा स्टील्थ फाइटर जेटों की फ्लीट हो। क्योंकि रिसेंटली चाइना ने अपने 300 में J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल किया है। इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस समय चाइना की जो एयर पावर है वो कितनी पावरफुल है। एक तरफ भारतीय वायुसेना कम होती फाइटर जेटों की फ्लीट से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ भिखारी पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत टू साइडेड वॉर फेस कर रहा है, जिसने भारतीय वायुसेना की चिंताओं को कई गुना बढ़ा दिया है। क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना के पास केवल 29 फाइटर जेटों की स्क्वाड्रन्स हैं, जो कि 42 से तकरीबन 12-13 कम है। इसलिए इस समय भारतीय वायुसेना को बड़ी संख्या में फाइटर जेटों की जरूरत है और ये फाइटर जेटों की संख्या तकरीबन 250 से 300 के बीच में होने वाली है। इसलिए भारत भी फास्ट ट्रैक मोड पर अब फाइटर जेटों की खरीद करने की कोशिश कर रहा है। एक तब तो भारत ऑलरेडी 97 तेजस मार्क 1 फाइटर जेटों का ऑर्डर दे चुका है, लेकिन तेजस मार्क 1 तो केवल 4th जनरेशन का है, तो क्या चाइना की J-20 फाइटर जेटों को कंप्लीट कर पाएगा? वहीं खबरें निकल के आ रही कि भारत राफेल के F-4.1 वेरिएंट को खरीदने वाला है, जो एक फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट है। अब ये फाइटर जेट भी 4.5 जनरेशन का है। अब ऐसे में क्या MRF टेंडर के अकॉर्डिंग खरीदे जा रही है 114 राफेल फाइटर जेट चाइना के 300 स्टील्थ फाइटर जेटों को मुकाबला करेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि भारत के जो पायलट है वो रसिया के सुखोई 57 के ट्रायल्स लेने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं। अब सबसे पहले आप लोग द यूरेशियन टाइम्स के ये आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि चाइना ने अपनी 300 J-20 एयरक्राफ्ट है उसे रोल आउट कर दिया है और स्टील्थ फाइटर जेटों की फ्लीट्स को ऑपरेट करने के मामले में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट अमेरिकी एयरफोर्स की फ्लीट को भी सरपास कर दिया है। और भारत अभी भी MRF टेंडर के अकॉर्डिंग राफेल के F-4.1 वेरिएंट को खरीदना चाहता है और अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये डील कब तक होगी और कितने टाइम में होगी। और क्या मात्र 114 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की नीड्स के लिए सफिशिएंट होंगे? तो ये तो साफ है कि भारतीय वायुसेना को लार्ज स्केल पर फाइटर जेटों की स्क्वाड्रन चाहिए। अब मान लीजिए MRF टेंडर के अकॉर्डिंग अगर भारत 114 फाइटर जेटों को खरीद भी लेता है, तो अगर इनकी कंपेयर चाइना के J-20 से की जाए तो यहाँ पर कई डिफेंस एनालिस्ट और साथ साथ कई ऐसी रिपोर्टें भी पब्लिश हो चुकी हैं जिनमें ये दावा हो चुका है कि फ्रांस का जो राफेल है वो चाइना के J-20 को कंप्लीट कर सकता है। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना खुद राफेल पर ही दाव लगा रही है। और यहीं पर आपको बता दें कि राफेल को मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है डैसॉल्ट एविएशन, उसने भारतीय वायुसेना को अपने राफेल के F-4.1 वेरिएंट को ऑफर किया है कि आप लोग इस वेरिएंट को खरीद लो, जबकि राफेल का F-5 वेरिएंट भी मौजूद है। चाहे तो भारतीय वायुसेना डैसॉल्ट एविएशन से ये डिमांड कर सकती है कि उन्हें राफेल का F-5 वेरिएंट चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो राफेल का F-4.1 वेरिएंट है उसमें भारतीय वायुसेना बड़े चेंजेस चाहती है, जैसे कि इसमें 80% तक स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल हो, ताकि इन द फ्यूचर जब राफेल का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग हो तो भारत को फ्रांस जैसे देशों पर डिपेंडेंट न होना पड़े। इसलिए भारतीय वायुसेना की डिमांड है कि
इसमें स्वदेशी रडार से लेकर हम अपने स्वदेशी वेपन्स का भी इंटीग्रेशन कर पाएं। और यही वजह थी कि भारत ने फ्रांस के सामने राफेल के सोर्स कोड को भी ऑफर किया था। हालांकि फ्रांस राफेल के सोर्स कोड को भारत को देने के लिए एग्री हो गया। अब साथ ही साथ भारतीय वायुसेना ने डैसॉल्ट एविएशन के सामने एक और बड़ी डिमांड रख दी, जिसमें भारतीय वायुसेना की जो राफेल फाइटर जेट हैं अब उन्हें भी 4.1 वेरिएंट में अपग्रेड करना चाहते हैं। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि इंडियन एयरफोर्स प्लान्स लोकल अपग्रेड ऑफ राफेल फ्लीट टू F4.1 वेरिएंट, यानी कि भारतीय वायुसेना के पास जो 36 राफेल है उन्हें भी 4.1 वेरिएंट में अपग्रेड करना चाहते हैं, वो भी लोकली। यानी कि जब भारत के अंदर MRF टेंडर के अकॉर्डिंग राफेल का लोकल प्लांट लग जाएगा तो इसी प्लांट में जो भारतीय वायुसेना के 36 राफेल हैं उन्हें भी F4.1 वेरिएंट में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये भारतीय वायुसेना को राफेल के लिए एक बड़ा अपग्रेड का ऑप्शन मिल गया है। वहीं अब चलते हैं दूसरी खबर पे कि भारत के जो पायलट हैं वो रसिया के सुकोई 57 के ट्रायल्स के लिए रसिया कब तक पहुंच रहे हैं। अब इसी बड़ी खबर के बाद आप लोगों को नाटो के F-35 द्वारा रसिया के रोके गए फाइटर जेटों के बारे में भी इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि रसिया रोल्स आउट द रेड कारपेट, इनवाइट्स इंडियन टेस्ट पायलट्स फॉर Su-57 ट्रायल्स टू सील द डील। दरअसल यहाँ पर रसिया चाहता है कि राफेल की डील होने से पहले सुकोई 57 की डील हो। रसिया ने खुद ये भारत को ऑफर दिया है कि आप लोग अपने पायलटों को भारत भेजिए तो उन्हें हम Su-57 की टेस्ट ड्राइव दिलवाएंगे। अगर आपके पायलटों को हमारे फाइटर जेट पसंद आते हैं तो उसके बाद आप लोग हमारे Su-57 फाइटर जेटों को खरीदना। अब भारत के इन्हीं फाइटर पायलटों के स्वागत के लिए रसिया इन सभी का VVIP वेलकम करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका ऑफर खुद रशिया ने भारत को दिया है। अगर भारत का रक्षा मंत्रालय रसिया के इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो जल्दी आने वाले दिनों में भारतीय पायलट Su-57 की टेस्ट ड्राइव के लिए रूस पहुंच सकते हैं, जो भारत और रसिया के लिए किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं होगा। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत का Su-57 आखिर कितना पावरफुल है। दरअसल रसिया का Su-57 एक स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसके साथ रशिया अपनी जिरकोन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी भारत को ऑफर कर रहा है और हाइपरसोनिक मिसाइलों की फुल TOT भी देगा। साथ ही साथ R-37 जैसी एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइलें भी भारत को मिल जाएंगी, जिनकी रेंज 400 किलोमीटर और ये मिसाइलें दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ एक ही है कि रसिया ने अभी तक Su-57 के साथ किस इंजन को प्रोवाइड करेगा इसकी जानकारी नहीं दी, क्योंकि जिस समय भारत ने अपने FGFA प्रोग्राम को रसिया के साथ शुरू किया था तो उस समय भी रशिया ने भारत के साथ यही दिक्कत बताई थी और उस समय भारत इसी वजह से रसिया के इस फाइटर जेट प्रोग्राम से एग्जिट मार गया था। और अगर रसिया एक बार फिर से ऐसा करता है तो ये डील एक बार फिर से ठंडे बस्ती में चली जाएगी और रसिया Su-57 के साथ साथ भारत को अपने स्टील्थ UCAV को भी प्रोवाइड करेगा, जिनकी TOT भी भारत को मिल जाएगी। यानी कि अब रसिया जिन भी हथियारों को भारत को प्रोवाइड कर पाएगा तो उन सब की फुल TOT भारत को मिल जाएगी। और ये ऑफर रसिया के सिवा भारत को कोई और देश नहीं दे सकता, क्योंकि Su-57 का सोर्स कोड तो रशिया पहले ही ऑफर कर चुका है। और उम्मीद है कि अगर ये डील अभी फाइनलाइज होती है तो 2030 तक की 20 से 30 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे और बाकी बचे हुए 60 से 70 विमानों की 2030 के दशक में ही असेंबलिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद भारत के M का फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर तो भारत को स्टील्थ फाइटर जेटों की जरूरत ही नहीं बचेगी। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो रशियन फाइटर जेटों को लेकर आई है कि रसिया और नाटो के फाइटर जेटों के बीच में एक नई भिड़ंत हो गई है। इसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि इटालियन F-35 रिस्पॉन्ड टू MiG-31 जेट्स दैट ब्रीचड नाटो एयर स्पेस, एस्टोनियन एलाइज स्लैम रशियन एयरफोर्स। आपको बता दें कि रसिया के MiG-31 फाइटर जेटों ने रिसेंटली नाटो के एयर स्पेस को ब्रीच किया है, जो गल्फ ऑफ फिनलैंड में घुस गए थे, जिसके बाद इटली ने अपने F-35 फाइटर जेटों को स्क्रैम्बल करके रसिया के इन MiG-31 फाइटर जेटों को इंटरसेप्ट कर दिया और इसके बाद पूरे नाटो में हड़कंप मच गया। नाटो देश रशिया की इन हरकतों की आलोचना करने लगे और इसको लेकर नाटो के जो चीफ है मार्क र्यूट, उन्होंने भी रसिया को चेता दिया कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। यानी कि रशिया ने अब नाटो को डराने के लिए अपनी एग्रेसिव रणनीति अपना ली है और लगातार नाटो देशों को छेड़ रहा है। अब देखते हैं इन खबरों को लेकर आगे और क्या क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।